छोटे से गांव में जो जंगलों और नदी के किनारे बसा था, वहीं रहते थे शंकरदास नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति। उम्र लगभग 80 वर्ष, लेकिन चेहरे पर हमेशा शांति और आंखों में भक्ति की झलक। वे जीवन भर श्री स्वामी समर्थ के भक्त रहे। हर सुबह और शाम दिया जलाकर स्वामी समर्थ का नाम लेते, जय जय रघुवीर समर्थ। लोग कहते थे कि उनकी भक्ति में एक अलग ही शक्ति थी। जब भी किसी को परेशानी होती, वो शंकरदास के पास जाते और बस इतना कहते, स्वामी का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। और सच में अक्सर सब ठीक भी हो जाता। लेकिन एक दिन जब बारिश का मौसम समाप्त हुआ ही था, तब अचानक शंकरदास बीमार पड़ गए। गांव के वैद्य ने देखा तो बोला, अब ये ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। घर वाले रोने लगे, मगर शंकरदास शांत थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बस इतना कहा, स्वामी समर्थ खुद आएंगे मुझे लेने। यह सुनकर सब हंस पड़े। बाबा, अब ये समय है मजाक करने का। शंकरदास ने बस आंखें बंद कर ली और बोले, तुम सब देखना, जब स्वामी आएंगे पूरा वातावरण बदल जाएगा। अगली सुबह कुछ अजीब हुआ। आसमान साफ था, लेकिन अचानक मंद हवा चलने लगी। तुलसी के पौधे के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। घर में जलाई हुई दीपक की लौ बिना हवा के कांपने लगी। गांव के लोगों को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई महान शक्ति पास आ रही हो। उसी वक्त शंकरदास के घर से हल्की चंदन और अगरबत्ती की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई, बिना किसी के जलाए। घर के अंदर शंकरदास जी मुस्कुराते हुए बोले, देखो, स्वामी समर्थ आ गए हैं। पर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन शंकरदास की आंखें चमक उठी, जैसे किसी दिव्य प्रकाश को देख रही हो। अचानक उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, स्वामी, मुझे आपकी गोद में आने दो। बस इतना कहा और उनका शरीर बिल्कुल शांत हो गया। लोगों ने देखा कि उनके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी, जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति की गोद में समा गए हों। उसके बाद जो हुआ वह और भी रहस्यमय था। जैसे ही शंकरदास का देहांत हुआ, घर के अंदर के सभी दिए अपने आप प्रज्वलित हो गए। कोई हवा नहीं, कोई हाथ नहीं, फिर भी लौ जल उठी। गांव के लोग घबरा, कुछ तो भागने लगे। पर तभी एक मधुर स्वर सुनाई दिया, भक्त गया नहीं है, वह तो हमारे पास है। यह आवाज पूरे आंगन में गूंज उठी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई। उसी रात गांव के एक व्यक्ति को स्वप्न आया। उसने देखा कि स्वामी समर्थ स्वयं बैठे हैं। उनके चरणों में शंकरदास जी बैठे हैं, प्रसन्न मुद्रा में। स्वामी बोले, यह मेरा सच्चा भक्त था, जिसने जीवन भर केवल नाम पर विश्वास रखा। जो नाम में सच्ची श्रद्धा रखता है, उसके लिए मृत्यु भी मात्र एक द्वार है मोक्ष का। अगले दिन गांव में एक अजीब सी शांति थी। पक्षी भी जैसे धीमे स्वर में गा रहे थे। हवा में एक दिव्यता थी। लोगों ने कहा, स्वामी समर्थ सच में आए थे, हमने महसूस किया। शंकरदास जी के घर के बाहर जो तुलसी का पौधा था, वह अगले ही दिन पूरा फूलों से भर गया। गांव के बुजुर्गों ने कहा कि इतने फूल उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखे थे। और तभी किसी ने कहा, स्वामी समर्थ के भक्त की मृत्यु कभी मृत्यु नहीं होती, वह तो साक्षात्कार होता है। कहते हैं कि आज भी उस गांव में जब कोई सच्चे मन से जय जय रघुवीर समर्थ कहता है, तो हल्की हवा चलती है और वही दिव्य सुगंध हवा में फैल जाती है, जैसे स्वामी समर्थ खुद आकर आशीर्वाद दे रहे हों। इस कथा से यही सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण है। जब मन निष्कलंक होता है, तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त को लेने आते हैं। स्वामी समर्थ हमेशा कहते थे, दृढ़ श्रद्धा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं।